यूनिवर्सिटी से कुछ छात्र आए हुए थे, दर्शन कर रहे थे। अब छात्र तो छात्र आजकल के, वो 2 लाइन अंग्रेजी क्या पढ़ लें कि अपने आप को लॉर्ड मैकेले की मम्मी और लॉर्ड मैकेले की मौसी समझने लगती हैं, चाचा समझ लेते हैं सब अपने आप को। सब मैकेले के गुलाम बैठे हैं यहां पर हम सब। अरे एक बात ध्यान से सुनो भारतवासियों, इंग्लैंड का कोई बच्चा अगर हिंदी ना बोले, उसको बोलना ना आए, तो उनके देश में उसके लिए उसको शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती, क्योंकि अंग्रेज लोग हिंदी बोलेंगे भी तो कैसे बोलेंगे? हे मैन, कहां जाता है, क्या खाता है, क्या करता है। पर वहां उनको हिंदी नहीं आती तो उनके लिए शर्म का विषय नहीं होता, क्योंकि उनकी मातृभाषा अंग्रेजी है। वैसे ही भारत में भी अगर किसी को अंग्रेजी बोलने ना आए, परंतु अपना महाराज भारत का, झारखंड का और बेरमो का भाषा टनाटन बोले, तो उसको शर्म करने की बात नहीं, गर्व करने का विषय है। हमें अपनी भाषा आती है साहब, अपनी भाषा के निष्णात ज्ञाता है हम। देसी मिर्गी बिलायती बोल। केवल 9 देशों में इंग्लिश बोली जाती है, मात्र 9 देशों। उसको ग्लोबल लैंग्वेज घोषित कर दिया, एंड ग्लोबल लैंग्वेज। जापान अपनी भाषा में बात करता है, चाइना अपनी भाषा में बात करता है, स्पेन अपनी भाषा में बात करता है, जर्मन अपनी भाषा में बात करता है, फ्रांस अपनी भाषा में बात करता है। और ये दुनिया के सबसे समृद्ध कंट्री हैं। इनका लिटरेसी, इनकी इकोनॉमी, ये सब इतने हायर हैं, इतने ऊंचे हैं, पर ये इंग्लिश नहीं बोलते, अपनी भाषा बोलते। इन भारतीयों के भेजे में क्या घुस गया है कि 2 लाइन कोई अंग्रेजी बोले तो सामने खड़ा हुआ आदमी उसको ऐसे देखता है कि जैसे साहब आ गए, घूसखोर आदमी है। काहे को इतना ऐसे देख रहे हो? तुम्हारे पिता जो धोती और कुर्ता पहन करके, गमछा बांध करके, खेतों में किसानी करके तुम्हारा अन्न से पेट भरते हैं, तुम्हारी मैया जो एक धोती पहन करके तुम्हें पालती है, इस दुनिया में अगर तुम्हारे लिए कोई सबसे बड़ा हीरो और हीरोइन होगा तो तुम्हारे माता और पिता हो सकते हैं। कोई आलिया फालिया भट्ट फट्ट नहीं हो सकता, माता पिता हो सकते हैं। माता पिता की तस्वीरें लगाओ। आलिया भट्ट से पूछा किसी ने, पत्रकार ने, कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताओ। बोले पृथ्वीराज चौहान। बताओ, इसकी बुद्धि देखो। उसकी तस्वीरें लगा लगा के हमारे बच्चे बैठे, भारत के नौजवान। बोलो, ये गुलामी किसने भरी आपके भीतर में? अंग्रेजी जानना बुरी बात नहीं है। आई नो इंग्लिश, आई कैन स्पीक। मैं पूरा का पूरा प्रवचन इंग्लिश में करके जा सकता हूं, 22 भाषाओं में बोल सकता हूं। डॉक्टरेट के कितनी डिग्रियां पड़ी हुई हैं। 1-2 PhD करके कोई बैठा हुआ होगा। कितनी डिग्रियां हैं तुम्हारे पास? वो सारी है मेरे पास। इसलिए तुम्हारे पढ़ाई के कारण तो तुम्हारा कोई अहंकार होना नहीं चाहिए। देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। साक्षर होने में और एजुकेटेड होने में बहुत अंतर है साहब। अभी कुछ दिन पहले जब हम केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के साथ बैठे थे एक सभा में, वो हम बोलने लगे थे। हम बोले, महाराज गवर्नर साहेब, आपके यहां तो 97% लिटरेसी है। भारत में सबसे ज्यादा लिटरेसी कहां है? बोला केरला में। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जहां सबसे ज्यादा शिक्षा, लोग कहते शिक्षा शिक्षा शिक्षा। अरे कौन सी शिक्षा? क्या ये अंग्रेजों की दी हुई गुलामी की शिक्षा? किस विद्या की बात करते हो? हमारे शास्त्र कहते हैं सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जो मनुष्य को मुक्ति देती है, मरने के बाद नहीं, जीते जी जो स्वतंत्र हो जाता है, बंधनों से मुक्त हो जाता है, आनंदित हो जाता है, उसको विद्या कहते हैं, उसको शिक्षा कहते हैं। वो शिक्षा कहां है तुम्हारे पास? वो शिक्षा सनातन के पास थी, वो शिक्षा गुरुकुलम में थी, सब समाप्त हो गए। और आप केवल वो 2 लाइन अंग्रेजी बोलने वाली। और गांवों में तो मत पूछो। गांव की एक मैया कहेगी, हमारा चिंटू अभी 2 साल का है, बिल्ली देख के कैट 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 करता है, छाती फुला के बोल रही है ऐसे। लोग कितना अभिमान है इसको। बगल वाली करम, मेरा वाला भी 1.25 साल का है,
और कुत्ता देख के डॉग डॉग करता है। हम बोले भारत में माताओं के अहंकार करने के ये विषय हो गए कि कौन कैट कह रहा है कौन डॉग कर रहा है, ये अहंकार का विषय। जिस देश में 5 साल की उम्र में ध्रुव जैसे बालक को जिनकी सौतेली मां ने हाथ पकड़कर बाहर कर दिया और उनकी माता ने कहा कि तू चिंता मत कर, रो मत, वो सौतेली नहीं तुम्हारी अपनी मां है। अरे बोला उसने मेरी बेइज्जती कर दी, पिता के गोद में बैठने से मुझे रोक दिया। मां ने कहा तू समझता नहीं, मैं तेरी अपनी मां होकर के आज तक पिता का गोद न दिला पाई, पर तुम्हारी सौतेली मां ने तुम्हें कह दिया कि जाकर के परम पिता की गोद को खोजो, वो तुम्हारी सच्ची माता है, जाओ भगवान का भजन करो। यहां तो गोलियां चल जाती साहब, जिंदाबाद मुर्दाबाद हो जाता है। तू ऐसे बोलेगी मेरे बेटे को? पर सुनीति है वो, एक मां है सुरुचि, एक मां है सुनीति। मां अगर चाहे तो भारत में संतान को विवेकानंद बना सकती है, मां चाहे तो ध्रुव और प्रहलाद बना सकती है। मैं तुमसे पूछता हूं, प्रहलाद के पिता का नाम हिरण्यकश्यपु, दुनिया का सबसे बड़ा असुर, सबसे बड़ा राक्षस, मां भी आसुरी, लेकिन उनके घर में भगवान का इतना बड़ा भक्त कैसे पैदा हो गया? प्रश्न। पिता इतना बड़ा राक्षस, आताताई, अन्यायी, क्रूअल, और बेटा इतना बड़ा भक्त कैसे हो गया? सिर्फ मां के कारण। एक मां चाहे तो अपने बच्चे को रावण बना सकती है, और एक मां चाहे तो अपने बेटे को ध्रुव, प्रहलाद बना सकती है। राक्षस के घर में जन्मा हुआ बेटा, मां का गुरु पर श्रद्धा था, गुरु नारद के ऊपर। जब गर्भ में भी था तब भी नारद जी सत्संग करते थे, और 5 वर्ष की अवस्था तक नारद जी ने ऐसी घुट्टी पिलाई भगवान की कि राक्षस के घर में भगवान का सबसे बड़ा भक्त पैदा हो गया, क्योंकि माता सत्संग करती थी, माता का गुरु के ऊपर विश्वास था, धर्म पर विश्वास था। हो सकता है आपके आसपास में लोग खराब हो, लोग कहते हैं मोहल्ला बड़ा खराब है महाराज जी, गांव बड़ा खराब है महाराज जी, बड़े बेकार लोग रहते हैं। अरे यहाँ तो बापई इतना खराब था, गांव तो छोड़ो, बापई अमरीश पुरी और गब्बर सिंह। हिरण्यकश्यप क्या था? 1 नंबर का खलनायक, प्राण प्रेम चोपड़ा। उसके बाद उनके घर में प्रहलाद जैसे 12 महाभागवतों में सबसे श्रेष्ठ भक्त का जन्म। हाउ इज इट पॉसिबल? ये संभव कैसे हुआ? ये संभव केवल एक कारण से हुआ, माता चाहती थी मैं अपने बेटे को भगवान का भक्त बनाऊंगी। माता जो लक्ष्मण की माता है, कौन है? सुमित्रा। सुमित्रा कहते हैं पुत्रवती जुवती जग सोई, जाकर सुत रघुपति प्रिय भगत होई। सुन लो माताओं, इस दुनिया में लक्ष्मण जी की माता ने सभी माताओं को ललकारा है, और ललकार कर कहा है सुनो, जननी हो सकती हो जन्म देने वाली, पर मां बनना कठिन है। बोला मां कौन हो सकती है? बोला मां उसी को कहेंगे जिसने अपने बेटे को भगवान राम और कृष्ण का भक्त बना दिया हो, उनके प्रति हृदय में प्रेम भर दिया हो, वो मां कहलाने की अधिकारिणी है। भारतवर्ष में ऐसी माताएं हैं जिन्होंने 5-5, 8-8 वर्षों को बच्चे को आत्मज्ञान दे दिया। मदालसा माता ने 8 वर्ष के अपने अलर्थ को आत्मज्ञान दे दिया, जो बड़े बड़े ऋषियों, महर्षियों और तपस्वियों को नहीं मिलता। अपने 7 से 8 साल के बच्चे को सेल्फ रियलाइज्ड पर्सनालिटी बना दिया। सेल्फ रियलाइज्ड पर्सनालिटी, हाउ इज इट पॉसिबल? केवल और केवल मां के कारण, संस्कार के कारण। भारत में रिचुअल्स बहुत ज्यादा है। हम पेड़ पूजते हैं, पहाड़ पूजते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। ये संसार वाले बिस्लरी के बोतल ले लेके आजकल सेमिनार कर रहे हैं, सेव टाइगर, सेव ट्री, सेव अर्थ। अरे सब तो खा गए तुम, टाइगर खा गए तुम, अर्थ खा गए तुम, पॉल्यूशन के प्रदाता तुम। बिस्लरी का बोतल लेके 500 एसी चलाकर और सारे घुसखोर बैठकर कह रहे हैं सेव टाइगर, और टाइगर के चमड़े यही बेच रहे हैं। ये बचाएंगे? ये कैसे बचाएंगे? पर हमारा देश देखो, भारत, जहां बचपन से ही बच्चों को सिखा दिया जाता, हमारे यहां नदी को नदी नहीं, हर नदी को मां कहा गया। गंगा हमारी मां, यमुना हमारी मां, सरस्वती हमारी मां, सरयू हमारी मां है। हमने नदियों को मां कहा, हमने वृक्षों में देवताओं के दर्शन किए,
पीपल में भगवान के दर्शन किए, बरगद में भगवान के दर्शन किए, नीम में देवी माता का दर्शन किया। हमने ट्री ऐसे बचाए, उनके हृदयों में हमने श्रद्धा दी। और ये बिस्लरी के बोतल खोलने वाले जंगल चोर खुद ही जंगल चुराते हैं और सेमिनार करते हैं बैठ के। आज बहुत बड़ा ग्लोबल सेमिनार हुआ, किस चीज का? बोलो, वृक्ष बचाओ। अरे हमारे यहाँ तो वृक्ष काटने को ही मना नहीं। हमारे वृंदावन में तो कहा जाता है, वृंदावन के वृक्षन को मरम न जाने कोई, जहां डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे हो। हमारे यहाँ तो पत्तों में राधा रानी का वास है। भारत ने नदियों को बचाया, भारत ने पहाड़ों को, कामतगिरी पर्वत जिनको हम भगवान मानते हैं, गिरिराज भगवान गोवर्धन जिनको हम भगवान मानते हैं, हमने पहाड़ों को भगवान माना, देवता माना, जीव जंतुओं में भगवान के दर्शन किए। तो हमें जंगली कह दिया गया, हमें पिछड़ा कह दिया गया। और ये तथाकथित उन्नत देश ये सारे पॉल्यूशन करके, जंगल मिटाकर, और अब बिस्लेरी के बोतल ले लेके सब बचाने चले। इनसे बचेगा? हमारे यहाँ तो बचपन से हमारी संस्कृति ने बचाया। ऐसी खुट्टी पिलाई जाती थी हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में, कि हर बच्चा जाते पीपल को प्रणाम करता, हर बच्चा जाते नीम में माता का दर्शन करके आता और उनको प्रणाम करता। ये संस्कार हमारा था। 16 संस्कारों के नाम नहीं जानते मेरे माई बाप। आप भारत को विश्वगुरु कैसे बनाओगे? अरे राम कथा सुनने आए हो, झूठ मत बोलना। यज्ञ में बैठे हुए हो, हाथ उठा करके बोलो कि तुम्हारे घरों में कौन से किनके घर में ऐसे सारे बेटा बेटी हैं जो प्रातः उठ करके दंडवत होकर के, ऐसे नहीं घुटना छू करके नहीं, ऐसे प्रणाम, वैसे ऐसे प्रणाम करने वाले घुटना तोड़ दे। एक तो खड़ा होकर प्रणाम, हमके प्रणाम कर रहा है, तो छाती दिखा रहा है तू, तेरा परिणाम बड़ा खराब होगा। ऐसे प्रणाम नहीं करते। प्रणाम का परिणाम, प्रणाम मतलब झुकना, प्रणत प्रणत। ये जो शीश है ना, ये शीश झुका देना, ये शीश सदगुरु को दे देना, शीश काट के देना मतलब गर्दन मत काट देना, नहीं हमारे ऊपर मुकदमा हो जाएगा झारखंड में। लोग कहेंगे बाबा आके बोला था कि सदगुरु मेरा ये क्या, यह तन विस्की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। शीश काटने का मतलब है, ये सिर ये है, देखो ये 2 आंखें, ये कान, ये नासिका, ये जिह्वा, और यहाँ एक अखरोट की तरह इतनी बड़ी जो चीज है जो तुमको बड़ा परेशान करती है, जिसका नाम माइंड है, दिमाग। इतनी बराबर है अखरोट के बराबर। वो जीने नहीं देता किसी को, ना खुद को जीने देता, ना किसी और को जीने देता, इतना परेशान करता है। सिर देने का मतलब है ये आंखें क्या देखें, इन कानों से क्या सुनना है, इन नासिकाओं से कैसी सुगंधी लेनी है, इन जिह्वा का इनटेक और आउट गोइंग कैसे ठीक करना है, लेना भी अंदर क्या है और बाहर बोलना भी क्या है, और ये जो खोपड़ा है इस खोपड़े को ठीक कैसे रखना है। सिर देने का इतना ही मतलब है। पूरा शरीर तुम्हारा हो, पर इतना अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देना और कह देना, मेरे गुरुदेव आज के बाद वही देखूंगा जो आप कहोगे, वही सुनूंगा जो आप कहोगे, वही प्रसाद के रूप में लोगे जो हमारे देवता को भोग लगेगा, और बुद्धि में सदा आपके ही गुणगान और हरि का गुणगान होता रहेगा। तो मैं सच कहता हूं, यह विष की बेलरी अमृत की खान बन जाएगी, तुम्हारे जीवन में मुस्कान आ जाएगी, तुम्हारा जीवन आनंदित आह्लादित हो जाएगा, तुम प्रेम से भर जाओगे।